हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, एग्जाम काफी पास में आ रहा है। मैं उन बच्चों की बातें कर रहा हूं जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 10th में पढ़ रहा है, या फिर जो यूपी बोर्ड का बच्चा है 10th 12th का, जिसका अपकमिंग बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है। उसमें जो क्वेश्चन आपका आता है एक्टिव वाइज पैसिव वॉइस का, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग को क्या करेगा, हिलाकर रख देगा। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन जब गिवन रहेगा पैसिव वॉइस में तो कैसे आप चेंज करेंगे उसे एक्टिव वॉइस में, ये गजब का कॉन्सेप्ट होगा। और मेरे लिए भी आज क्या है, एक ऐसा एग्जाम है कि मैं आपके सामने इसको कैसे बताऊंगा, क्या वास्तव में समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। तो मेरे लिए भी एक बड़ा यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम होने वाला है आपके सामने। बट माय डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं कि आपके एग्जाम में मैं उन बच्चों को चाहता हूं कि जो बच्चे अभी तक एग्जाम से क्या है, वास्तविकता उनकी नहीं हुई है। इसका मतलब आप बस यही देखते हैं ना कि आप एग्जाम में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन देगा, आप उसे बोलेंगे क्या कि पैसिव वॉइस में चेंज करिए। पर माय डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि आपके जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर सेट होता है, यानी आपके जो 7 सेट होते हैं उसमें कोई ना कोई सेट में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस गिवन रहेगा, बोलेगा एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। सो माय डियर स्टूडेंट, उस समय मेरा माथा क्या करता है, दिमाग हम लोग का काम नहीं करता है कि ये कैसे पॉसिबल है यार, पैसिव वॉइस में दिया तो एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज होगा। आज इसी के बेस पे मैंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये लाया हूं। और माय डियर स्टूडेंट, आज हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे मैंने धमाकेदार तरीके से आपको 4 देख रहे हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्पल, मैंने टॉप 4 एग्जाम्पल यहाँ पे उठाया हुआ है। और आप भी पढ़ेंगे ना, यकीन मानिए आपके एग्जाम में यहाँ से एक आने वाला है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आइए चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट पे। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। माय डियर स्टूडेंट, आप पहले बस यहां डिफाइन करिएगा कि वास्तव में यहां पे इज बीइंग है तो पहले कौन से टेंस की बात कर रहा है। इज बीइंग है तो कौन से टेंस की बात कर रहा है, बीइंग को भी हटा दे तो इज लगा हुआ है। और जब इज के साथ बीइंग आता है तो आपको मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग लगता है। सो माय डियर स्टूडेंट, पहला आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये चल रहा होगा कि वास्तव में पैसिव वॉइस का अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब याद है ना, जिस टेंस का क्वेश्चन यहां पे गिवन है, तो बहुत इजी आ जाएगा उस टेंस के सेंटेंस को उसके फॉर्म में लिखना। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है तो कैसे उसको उसके सेंटेंस में लिखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को देखिए, यहां पे लिखा हुआ है अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। माय डियर स्टूडेंट, में करता क्या था कि जो आपका सब्जेक्ट रहता था सबसे पहले आप उसी को लिखते थे, क्या उसके पहले बाई का यूज करते थे। मैंने आपको यही रूल्स बताया था। तो सीता यहां पे आपका सब्जेक्ट है, आप सीता लाइए। चलिए, मैंने यहां पे लिख दिया सीता, मैंने सीता लिखा। अब भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, सीता इज। माय डियर स्टूडेंट, संग यानी कि सिंग का होता है आपका थर्ड फॉर्म संग, यहां पे आप लगाएंगे सिंगिंग। यहां पे होगा सीता इज सिंगिंग, क्या गाती है, अ सॉन्ग। यहां पे आप सिंपली क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए मैंने कैसे बनाया, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब पैसिव वॉइस में आपने कैसे बनाया, देखिए पैसिव वॉइस में कैसे दिया था, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले उठाया, अ सॉन्ग सिंगुलर इसलिए लगा इज, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बीइंग इसमें ऐड करते हैं, हो गया आपका इज बीइंग। और यहाँ पे वर्ब का देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्म, यहाँ पे है फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है बीइंग, और सब्जेक्ट से पहले आपका बाई लगाया है, सीता है, सीता है। आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट, इजी है, वो ध्यान से समझते रहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माई पेन्स हैव बीन स्टोलन। माय डियर स्टूडेंट, आप इससे याद लगाइए, जरा याद करिए इसे कि हैव और हैज जो आपके दो एग्जाम्पल होते हैं, हैज और यहाँ पे जो आपके हैव नॉट एग्जाम्पल, माय डियर स्टूडेंट जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ये आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड माय डियर स्टूडेंट, जब आप जाते हैं पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो क्या यूज होता है, हैज एंड हैव प्लस बीन आप लगाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये बहुत ही यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है, बट ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो जब आपके सेंटेंस के पैसिव वॉइस में आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, नॉट गिवन है, तो माय डियर स्टूडेंट हमेशा आप स्टार्ट करते हैं समवन, नो वन, एनीवन। आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब समवन की बात करेंगे तो हमेशा माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे, हो जाएगा समवन हैज। यहां पे लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगता है स्टोलन, क्या चीज, माई पेन्स।
माय डियर स्टूडेंट कितना इजी तरीके से मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं समवन हैज स्टोलन माय पेन्स। अब देखिए कैसे वो किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान समझिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को देखिए पहले उठा के लिखा है माय पेन्स, प्लूरल है, लग गया हैव, और आप जानते हैं पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, बीन, और यहाँ पे स्टोलन ऑलरेडी गिवन है थर्ड फॉर्म में, तो पैसिव वॉइस में भी आप जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। एंड माय डियर स्टूडेंट जब हम लोग क्या करते हैं बाय का यूज इसमें इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन रहेगा समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, सो माय डियर स्टूडेंट हम लोग करते क्या है, पैसिव वॉइस में बनाते समय इनका यूज नहीं करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, और ये से लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम की नेशन की दृष्टि से। आप किसी भी सेट में देखिएगा, 7 सेट में किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पे छप चुका है। माय डियर स्टूडेंट आपको ये लग रहा होगा कि सर आप कुछ और भी टॉपिक के एग्जाम्पल हम लोग को प्रैक्टिस क्यों नहीं करा रहे हैं, मैसेज आता है हर एक स्टूडेंट का, मैं देखता रहता हूं कमेंट में, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मैंने अभी जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाया है लास्ट 6 मंथ में, मैं जो टॉपिक पढ़ाया हूं मैं उसी का आपको रिवाइज करा सकता हूं, क्योंकि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है मैं उसे आपको क्या कर सकता हूं, मैं उसे आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप मेरे से कॉन्सेप्ट को सुने नहीं रहेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे देखे नहीं रहेंगे और मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल को लाकर सॉल्व कराऊं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। बट जितना भी मैंने पढ़ाया है ना उसको देखिए मैं कैसे को रिलेट कर रहा हूं और कैसे आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कैसे मैं उसको यहां पे बता रहा हूं और कैसे आपको अपने एग्जाम में अप्लाई करना है ताकि आप क्या कर सके अच्छा स्कोर अपने एग्जामिनेशन में, रिजल्ट में, जब आपका रिजल्ट आए ना तो उसमें मार्क्स अच्छा रहे। सो माय डियर स्टूडेंट यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां लिखा हुआ है बाय हुम वाज ही टॉट हिंदी। माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ हु, जो हु का कॉन्सेप्ट आता है तो पैसिव वॉइस में जब भी आप जाते हैं आप क्या करते हैं, बाय हुम का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है हु से स्टार्ट होगा वर्ड आपका सेंटेंस, तो यहां पे पहले तो हु लगा देते हैं, पहले तो हु लगा देते हैं। अब यहां देखिएगा माय डियर स्टूडेंट यहां पे आया हुआ है वाज, तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगी तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आपका आता है वाज एंड वर, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज, प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट तो वर, और एक हु ही एक ऐसा बेटा आपका वर्ड है माय डियर स्टूडेंट कि ये आपका क्या करेगा, आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कभी कभी आपका सब्जेक्ट क्या आएगा, कभी कभी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा, और कभी कभी सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हु, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टॉट, यहाँ तो थर्ड फॉर्म दिया है लेकिन सेकेंड फॉर्म भी होता है टॉट, तो हु टॉट, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ही दिया हुआ है ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, बट यहाँ पे आप लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे हिम, और क्या चीज हिंदी है, आप हिंदी लिखिए, एट लास्ट आप क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बनाएंगे कैसे, हु टॉट हिम हिंदी, और देखिए कैसे इसका बनाया हुआ है पैसिव वॉइस, ध्यान से देखिए हु की जगह पे क्या लिखा है बाय हुम, टॉट है पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही में इसका लिखेंगे सब्जेक्टिव केस ही सिंगुलर इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म हिंदी है, हिंदी अपने जगह पे लिखा गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इस पे एग्जाम में आपको देखने को एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आइए चलते देखते हैं, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। माय डियर स्टूडेंट यकीन मानिए अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं ना पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में, इसका मतलब आपको क्या है, नॉलेज कॉन्सेप्ट का आपको हर एक रूल्स आपके माइंड में लॉक है, अब बहुत ही ईजी तरीके से अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है, और मैं बताया हूँ कि लेट का जब भी आप यूज करेंगे सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं वर्ब को ही, आप लिखेंगे पोस्ट, उसके बाद आप क्या लिखते हैं मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, दिस लेटर, यानी कि पोस्ट दिस लेटर। और जब हम ऐसे सेंटेंस का जिसमें क्या माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं, उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो यहाँ पे दिस लेटर लिखा हुआ है, देखिए लेट हो गया, दिस लेटर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज करते हैं, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि आपको अगर मैं सिंपल सा फार्मूला लिखूं माय डियर स्टूडेंट तो सिंपल सा फार्मूला आपका बनेगा लेट के लिए, यानी कि आप लेट लिखेंगे प्लस आप क्या करेंगे मेन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ध्यान से नोट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, इसे ऑब्जेक्ट के बाद आप बी लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉरी लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली इस तरह से देखिए मैंने कितना इजी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि आप कैसे क्या करेंगे पैसिव वॉइस में गिवन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट आपके अंदर जो एक जुनून है, जो एक लगन है पढ़ने के लिए ना,
आपको जितना ज़रूरत है, जो भी बचा हुआ है समय 10 से 15 दिन में, स्पेशली ये बोर्ड वाले बच्चों को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों के लिए मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जब तक आप अच्छे मार्क्स से पास नहीं होंगे, आजकल के इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़ गया है कि उसमें जो क्राइटेरिया आ रहा है कि आपका सर्टिफिकेट में जब तक परसेंटेज अच्छा नहीं रहेगा आप उस एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाएंगे। स्पेशली माय डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए क्लास, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सोचते हैं कि अपने डिफेंस में करियर बनाएं और सबसे ज्यादा लगन होती है एयरफोर्स नेवी में जाने का। सो माय डियर स्टूडेंट, उनके लिए जल्द ही मैं क्या करूंगा, एक अलग से डिफेंस का क्लास चलेगा आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए। जिस बच्चे का सपना है डिफेंस में, इंडियन नेवी एयरफोर्स में करियर बनाने का, वो अपने सपनों को साकार करेंगे इंग्लिश वाला 365 पे जुड़ के। ये थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्या करूंगा, जब मैं इसका सॉल्व आपका सोल्यूशन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो बस ये क्या रहेगा, आपके डिफेंस में जितने क्वेश्चन पूछे रहेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसी के बेस पे आपको कॉन्सेप्ट में बताकर आपके माइंड में इतना लॉक करा दूंगा कि आप एग्जाम को बहुत ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये तो आज का रहा एक कॉन्सेप्ट कि कैसे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। अब बात आते हैं, थोड़ी सी मेरी बातों को 1 मिनट के लिए आप सुन लीजिए। इस समय आपको जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया दिया, आपने वास्तव में नोट्स बना के पढ़ा है ना, आप अपने एग्जाम में जब जाइएगा तो जरूर देखिएगा क्या वास्तव में यहाँ पे जो पढ़ाया गया है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। अगर आया होगा तो आप यकीन मानिए, अगर जो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा भी हल्के में लिया होगा इस कॉन्सेप्ट को, जितना भी यहाँ पे पढ़ाया गया है, उसका रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। पर माय डियर स्टूडेंट, अभी समय है, अभी ये 10 दिन 12 दिन में आपको जितना दौड़ना है, जिस स्पीड से दौड़ना है, जितना जागना है, 1 हफ्ते 10 दिन जाग कर आप अपने हर एक सब्जेक्ट, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मैथ, फिजिक्स, आपका साइंस है, यानी कि जितने भी आपके यहाँ पे है, सोशल है, हिंदी है, पूरा पढ़ डालिए अच्छे से। और एग्जाम में जाने से पहले हर एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज होना चाहिए इस 10 दिन में, और आप क्या करिए, एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आइए। मैं यही दिल से दुआ करता हूं कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, आपका रिजल्ट इसमें बढ़िया बनेगा और आप अपने लाइफ में एक नई दिशा में की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए, मैं इसी बातों के साथ क्या करता हूं, एंड करता हूं अपने आज की क्लास को। आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, दौड़ते रहिए अपने लाइफ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।